एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए करियर रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं आपका करियर कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, और यूनिवर्स की तरफ से, हमारे प्यारे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, हम सब देखेंगे फ्रेंड्स। ये आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं करियर के लिए रीडिंग करूं, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे रीडिंग, उससे आगे के जो 3 मंथ्स होंगे ये रीडिंग्स उन पे अप्लाई होगी। तो आप जब भी देख रहे हैं, आप उसके आगे के 3 मंथ्स इस रीडिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए लियोस, देखते हैं आपके लिए आने वाले जो 3 मंथ्स हैं आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। लियो सिंह राशि, आने वाले 3 मंथ्स जो हैं करियर कैसा रहेगा लियोस का। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank you. Leo, thank you Shiv Baba, thank you so much, thank you. Two of Cups, thank you. Five of Pentacles, thank you. Ace of Cups, okay. Thank you angels, thank you Shiv Baba, thank you so much, thank you. Page of Swords, Seven of Swords, thank you, okay. Seven of Cups, thank you. Bottom of the deck है the Tower, Hanged Man, Sun, ओके। सभी मेजर अरकानास हैं। चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है लियोस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा। लियोस के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू फॉर करियर, क्या मैसेज है फॉर करियर, करियर के लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आप। थैंक यू। A time to give rather than take. New moon in Virgo. Okay. Bottom of the deck है balance, spirituality and practicality. एनर्जी oracle से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा। क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आप लियोस को, प्लीज़ बताएं। लियो सिंह राशि, करियर के लिए क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सॉरी। एक ही चाहिए बाबा, एक ही चाहिए, प्लीज़ बताएं। लियो, द थिंकिंग मैन, ओहो। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल, ओके।
ओके लियोज, यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है फर्स्ट मंथ अगर हम कहें तो आप बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अपनी पार्टनरशिप को बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स, लेकिन उसके या बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी भी है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊँ तो आपको कोई अननोन फियर भी सता रहा है आपके करियर में। या तो वो फियर किसी भी तरीके का हो सकता है, आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के वो फियर हो सकता है। लेकिन यस, वो जो फियर है उसकी मतलब हम कहें तो आप उसकी जड़ का पता नहीं लगा सकते। इस टाइप का फियर, एक अननोन फियर, जाना पहचाना सा अनजाना सा फियर जैसे दिमाग में कहीं कहीं ना कहीं एक कोने पर है। लेकिन ऑल ऑन ऑल देखा जाए तो आप अपने करियर को वो फर्स्ट मंथ जो है आप बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपका सेकेंड मंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये यही है कि जो भी चीज़ें आप अपने करियर में कर रहे थे सेकेंड मंथ, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई सिचुएशन है जिस वजह से यहाँ पे मनी जो है मुझे बहुत मनी में बहुत उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। मैं कहूँगी मनी वाइज जो है आपके फाइनेंसेस जो है बहुत लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है स्पेंडिंग बहुत हो रहा हो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोगों को, या तो परिवार में कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो यहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, और उस वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत चिंता सता रही है। हो सकता है कि आप इस तरह की सोच में आ सकते हैं कि मैं अपने बिल्स कैसे पे करूँगा, या ऑल एंड ऑल मेरा सिस्टम कैसे चलेगा। समझ रहे हैं, कुछ इस तरह के थॉट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो थर्ड मंथ मुझे नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके लिए कोई ऑफर ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं आपके पास। ऑफर तो आपके पास आ रहा है, कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, कोई आपकी पसंद का जो आप दिली इच्छा थी आपकी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शंस बहुत नज़र आ रहे हैं, और ऑप्शंस ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे ऑप्शंस है तो सारे ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नहीं, उनमें से आपको ये देखना है, लुभावने ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके ही उन ऑप्शंस को चुनना है, बहुत डीप जाना है, उसके बारे में आपको पता करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंजल्स का जो कार्ड आया है द थिंकिंग मैन, वो यही बताता है, अगर आप इस पर्सन को देख पा रहे हो तो वो इस क्रिस्टल को, ये बहुत ही वाइज पर्सन है, बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी भी नज़र आ रही है। और ये भी 10 नंबर का कार्ड है, 6+4 10 नंबर का कार्ड है। और 10 नंबर का यही कार्ड जो होता है एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, जो कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। लेकिन ये न्यू बिगनिंग जो है बहुत ही सोच विचार के साथ, बहुत ही द थिंकिंग मैन, बहुत ही डीप उसकी नॉलेज रखना, उसकी गहराई तक जाना। अगर आप इसको क्लोजअप देख पा रहे हो तो वो इस स्टोन जो क्रिस्टल इसने हैंड में पकड़ा हुआ है, क्लियर क्रिस्टल है ये, लेकिन फिर भी वो बहुत डीप उसमें जा रहा है, उसको देख रहा है, उसकी बारीकियों को देख रहा है। तो यही आपको भी बताया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, लेकिन आप में, आपके लिए वो उनमें से ऑप्शंस कौन सा सही है। क्योंकि कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो देखने में बहुत लुभावने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या वो आपको आगे जा कर के बहुत दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए उनमें से ऑप्शंस कौन सा सही है। डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आएंगे, और जो आप सोच विचार के साथ बहुत ही अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल करके जो भी आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हैं। आप बहुत, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ही, ये ब्लेसिंग कार्ड होता है, और ये सन की ऊर्जा लेकर के भी आता है। ये येलो कलर आप देख रहे हो तो ये सन कार्ड, सन की ऊर्जा है। और बहुत सारी, मैं कहूँगी, अगर आपका जो भी ये जो न्यू स्टार्ट है, ये बहुत ही आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। मतलब आप इमोशनली भी बहुत फुलफिल रहेंगे,
और फिज़िकली तो आप अच्छे रहेंगे ही, क्योंकि और यस यहाँ पे जिन भी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे वो भी यहाँ पे मुझे हीलिंग उनके लिए आती हुई नज़र आ रही है। और विद द मोनोलॉजी कार्ड यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो ये वर्गो की एनर्जी है, बहुत ही लॉन्ग टर्म एनर्जी भी होती है। और वर्गोस जो होते हैं बहुत ही चीज़ों को सिस्टमैटिकली, या मैं कहूँ चीज़ें बिल्कुल सही जगह पे सही तरीके से होनी चाहिए, उन पर फोकस्ड होते हैं। तो ये यही बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कुछ भी अगर हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो आपको ठीक से खाना खाना चाहिए, अपने टाइम टेबल को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, या ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ आ रही है। बेसिकली कमी कहाँ आ रही है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरफ मतलब जा रहे हैं। एक तो होता है ना कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप जाना किस तरफ चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। और यस यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये जो हेल्थ इश्यूज भी हैं, ये जो भी मैं आपको कह रही हूँ कि हो सकता है आपके आसपास के लोग कुछ अनहेल्दी हों, या जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कुछ फियर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट मंथ में आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ फियर्स हैं, कुछ लोगों का, कुछ कलीग्स ऐसे हो सकते हैं जो अनहेल्दी हों, तो उन्हीं की वजह से जो है आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है, जिस वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें सही नहीं चल पाए आगे। तो लेकिन यहाँ पे वो शिफ्ट, एक न्यू यहाँ पे बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। ये न्यू बिगनिंग क्या है, आपका जॉब चेंज हो सकता है। जॉब चेंज मतलब आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ये आपका मैं कहूँगी करियर चेंज तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भी देखा जाए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये भी कोई क्रिएटिव फील्ड ही लग रहा है आपका, और ये भी एक क्रिएटिव है। तो करियर सेम हो सकता है, लेकिन जगह आपकी चेंज हो सकती है। तो ऑप्शंस आपको हो सकता है बहुत कंपनी, बहुत जगह से आपको ऑफर आए कि ये हमारे पास आ जाए हमारे, लेकिन देखना आपको है, बहुत सोच विचार के साथ आगे बढ़ना है कि आखिर आपको जाना कहाँ है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को अच्छे से समझ के सोच विचार करके, अपनी इंट्यूशन को सुन करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? और आपको बहकावे में नहीं आना है, और चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। और अगर कुछ इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा है, पर्सनल लाइफ कहें या आपकी होम लाइफ में अगर कुछ इशू चल रहा है, घर में कोई बीमार है पर्सन, तो आप उस वजह से कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे सेकंड मंथ में नज़र आ रही हैं, कुछ अनस्टेबल और बिखराव यहाँ पे चीज़ों का नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा समेटने की यहाँ पे ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको मैं कहूँगी अपने मन को शांत रख करके ही इन चीज़ों को हैंडल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग आपकी लियोस। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो तो प्लीज़ लीजिएगा, नहीं हो तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं आप सभी के लिए ये फ्री रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, तो प्लीज़ मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे कम से कम एक लाइक तो ज़रूर दें। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ अगर आपसे ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे कोई भी मैसेज मिला हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।